उसमें सिकंदरा भी जेडीयू लड़ा था, जमुई भी जेडीयू लड़ा था, चकाई से बीजेपी लड़ी थी और झाझा से जेडीयू लड़ा और हम लोग एनडीए चारों सीट जीते थे और जीतते आ रहे हैं। पिछले बार महागठबंधन में ये धर्रा टूट गया, वहाँ आरजेडी जीत गया। जो हम लोग का नेतृत्व तय कर लेगा उसको हम लोग मान लेते हैं। हम लोग तो यही करते हैं। हम लोग नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं भी पटना में जेडीयू कार्यालय के बाहर हूं। यहां आज मीटिंग होना है और जो तमाम प्रत्याशी हैं और टिकटों को लेकर बंटवारा होना है या चुनाव की क्या रणनीतियां होंगी इसको लेकर बात होनी है। आज हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान हैं, जदयू के जो मुंगेर संगठन प्रभारी हैं, पूर्व में जो है जम्मू जिला के जदयू अध्यक्ष भी रह चुके हैं और तमाम तरह की जिम्मेदारी इनको मिलती रही है। आज हम उनसे कुछ जो जदयू की चुनाव रणनीति है और तमाम जो चुनावी मसले उनको लेकर बात करेंगे। तो पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर आज क्या मीटिंग में चल रहा है सर, इसको लेकर कुछ अपडेट दें हमारे दर्शकों को। देखिए, आज की जो बैठक हो रही है उसमें हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बुलाई गई बैठक है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण साथियों को जो पूरे बिहार में हैं उन साथियों से कुछ राय मशविरा करना है। उस राय मशविरा के मद्देनज़र उन साथियों को बुलाया है। उनसे उनके ज़िले के संबंधित ज़िले का पार्टी का हालचाल क्या है, वहाँ पार्टी के साथियों का क्या हालचाल है, पार्टी की क्या स्थिति है, कौन सा सीट जेडीयू के लिए मजबूत है। तो क्या सर ये पूछना था कि क्या टिकटों को लेकर भी बात होनी है कि इनको टिकट दिया जाएगा तमाम विधानसभा क्षेत्र के लिए, तो क्या आज कुछ ऐसा कुछ खास होने वाला है इस मीटिंग में? देखिए, टिकट उकट का जहाँ तक सवाल है ये सब तो हम लोग के शीर्ष नेता तय करते हैं, लेकिन हमारे दल में हमारे नेता का इतना बड़ा दिल है, वो अपने साथियों से ज़रूर राय मशविरा करते हैं और राय मशविरा करने के उपरांत ही किसी फाइनल निर्णय पर वो पहुंचते हैं। यह पूर्व का इतिहास भी रहा है, तो इस बार भी उम्मीद की जा सकती है इस ढंग का। ठीक है। एनडीए के अंदर लगातार जो घमासान मचा हुआ है, चिराग पासवान जिस तरीके से बार बार कह रहे हैं कि वो है बीजेपी को बड़े भाई की भूमिका में आनी चाहिए, तो इसको लेके आप का क्या स्टैंड पॉइंट है? अब देखिए, ये सब तो बड़े नेता का बात है, शीर्ष नेतृत्व है। जो हम लोग का नेतृत्व तय कर लेगा उसको हम लोग मान लेते हैं। हम लोग तो यही करते हैं। हम लोग पिछले आप भी मुंगेर के जो संगठन प्रभारी हैं, प्रदेश महासचिव रह चुके हैं, साथ साथ जम्मू के कई बार आप पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, तो आपका क्या स्टैंड पॉइंट है? लगातार चिराग पासवान जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं, इसको लेके आपका क्या ओपिनियन है? अब देखिए, चिराग जी अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, वो क्या अपने दल के लिए सोच रहे हैं, वो तो उनकी जिम्मेवारी है। जहाँ तक सवाल है एनडीए का, हम लोग तो एनडीए मान के सब काम कर रहे हैं और जहाँ तक हमारी जानकारी है कि अभी तक चिराग जी भी एनडीए में हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि रहेंगे। और जब वो सब मिल कर के हम लोग लड़ेंगे जब एक साथ, तो हम लोग अपना मंजिल पाएंगे। कुछ नाराज़गी होगी तो ये सब शीर्ष नेतृत्व का काम है, वो लोग इस पर कुछ बोलेंगे। हम लोग इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग को उतनी जानकारी रहती नहीं है। हाँ, आपने कहा मुंगेर के बारे में, मतलब मुंगेर में हमारा दल बहुत मजबूत है। मुंगेर में 3 विधानसभा क्षेत्र है, तारापुर है, मुंगेर है, जमालपुर है। तीनों में जनता दल युवा काफ़ी मजबूत स्थिति में है और अगर पार्टी यह निर्णय लेती है, गठबंधन यह निर्णय लेता है कि हम वहाँ से जेडीयू को तीनों सीट से लड़ाएंगे, तो हम लोग स्वागत करेंगे और हम लोग जीत करके तीनों सीट भेजेंगे। ठीक है, मेरा तरह से जमुई है। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल है कि आप जम्मू से इत्तेफाक रखते हैं, तो जो जम्मू विधानसभा क्षेत्र है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो जो बीजेपी के खाते में जाने वाली है, इसको लेके आपका क्या आइडिया है? अजय प्रताप के बारे में बात कही जा रही है कि देखिए, आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जमुई जिला में 2005 में भी चुनाव हुआ और उस समय भी एनडीए चुनाव लड़ी थी, जिसमें हमारी सरकार बनी थी। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शपथ लिया था। उस समय भी जो है एक सीट छोड़ करके सिकंदरा भी जेडीयू लड़ा था, जमुई भी जेडीयू लड़ा था, चकाई से बीजेपी लड़ी थी और झाझा से जेडीयू लड़ा और हम लोग एनडीए चारों सीट जीते थे और जीतते आ रहे हैं। पिछले बार महागठबंधन में ये धर्रा टूट गया,
वहाँ आरजेडी जीत गया। आपको मेरा सवाल सीधा था कि जो जमुई विधानसभा क्षेत्र है, क्या वो बीजेपी के खाते में जा रही है? अजय प्रताप की बात आ रही है। मैं वहीं पर आ रहा हूँ। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पिछले बार ये महागठबंधन में हम लोग थे और उस समय जो हो गया कि दोनों सीट वो जीत गया और ये झाझा जो है बीजेपी जीत गई। तो इस बार थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि कहाँ से कौन लड़ेंगे। लेकिन हमारा कहना है, मैं वहाँ का स्थानीय निवासी भी हूँ और पार्टी का पुराना साथी भी हूँ। वहाँ से चकाई, जमुई, झाझा और सिकंदरा चारों विधानसभा में भी अगर हमारे जेडीयू के उम्मीदवार लड़ेंगे एनडीए से, तो वो फिर से चारों हमारा एनडीए वहाँ जीतेगा। अब कौन सीट से कौन लड़े ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तय करना है, वो तय करेंगे। और जो वो निर्णय ले लेते हैं जेडीयू का हर साथी उसको मानने के लिए तैयार। अगला सवाल, सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र भी जो है जमुई विधानसभा क्षेत्र से लगा हुआ है। वहाँ से कांग्रेस के विधायक बंटी चौधरी जी हैं और हाल के दिनों में रिपोर्ट भी किया था कि लगातार जो मुस्लिम समुदाय वहाँ का है सिकंदरा का, उसने बाकायदा जुलूस निकालकर बंटी चौधरी पे आरोप लगाया है कि वो जो है अपने क्षेत्र का दौरा नहीं करते हैं, लोगों के सुख दुख में भाग नहीं लेते हैं और खास करके मुस्लिम समुदाय द्वारा प्रोटेस्ट किया जाना बंटी चौधरी का, तो ऐसा कहा जा रहा है कि बंटी चौधरी के लिए जो है मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी और जेडीयू में शामिल होने की बात भी कही जा रही है, क्योंकि अशोक चौधरी जी के वो काफ़ी नज़दीकी रहे हैं। तो उस पर आपका क्या ओपिनियन है बंटी चौधरी के बारे में? देखिए बंटी चौधरी के बारे में जो है लगातार 3-4 बार प्रोटेस्ट पहले भी किया गया है, तो इस पर आपका क्या ख्याल है? देखिए, एक बात बोलते हैं, बंटी चौधरी जी कांग्रेस से बिलोंग करते हैं और कांग्रेस का यह कार्य प्रणाली रहा है कि चुनाव जीतने के बाद जनता को वो लोग छोड़ देता है, अपना मस्ती में चला जाता है। तो कमोबेश वो असर है उन पर। और जेडीयू के जो लोग चाहे जीते या नहीं जीते, हमारा जो संगठन है सिकंदरा में, जमुई में, हर वक्त अल्पसंख्यकों की जो बात कही जा रही है, संभावना जताई जा रही है कि वो शायद जेडीयू में भी आ सकते हैं, क्योंकि बरबीघा से आपने देखा अशोक चौधरी जो है सुदर्शन वहाँ से नज़दीकी रहे और वो जो है जेडीयू में शामिल हो गए। हालांकि वहाँ पे स्थानीय तौर पे काफ़ी विरोध भी हुआ। जो कार्यकर्ता है जो पुराने वक्त से पार्टी से जुड़ा है उसको काफ़ी तकलीफ होती है जब कोई अन्य दल का जो है वो आ जाता है। तो इस बारे में क्या है बंटी चौधरी के बारे में, क्योंकि जेडीयू में उनके शामिल होने की बात की जा रही है? नीतीश कुमार के प्रति जो है, नीतीश कुमार जी के प्रति पूरे बिहार में लोगों का काफ़ी सहानुभूति है और बहुत अच्छा काम करने का सर्टिफिकेट आम जनता इनको दे चुकी है कि यही आदमी है जो बिहार को बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर बंटी चौधरी जी कुछ सोच रहे हो तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना, मैं भी इस बात का काफ़ी बड़ा समर्थक रहा हूँ कि पार्टी में जिन साथियों ने काम किया है शुरू से, उन साथियों के प्रति भी पार्टी नेतृत्व का ध्यान रहना चाहिए। इस तरीके से हम बात कर रहे थे इंजीनियर शंभू शरण से, जो मुंगेर जदयू के संगठन प्रभारी रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि ये इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि जो भी पार्टी का पुराना कार्यकर्ता है उसे मौका मिलना चाहिए, क्योंकि तमाम तरीके से देखा जा रहा है कि तमाम दल के जो विधायक रहे हैं वो पार्टी अदला बदली कर रहे हैं इसको लेकर के, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से। मैं पहले भी कह चुका हूँ, इस विधानसभा चुनाव में सिटिंग विधायकों को लेकर काफ़ी आक्रोश है, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे तमाम तरीके की बातें रही हों, और हर जगह विधायक का जो है विरोध हो रहा है। तो ये जम्मू से भी, चूँकि मुंगेर के संगठन प्रभारी हैं लेकिन जम्मू निवासी हैं, इसलिए मैंने उनसे जम्मू विधानसभा क्षेत्र और जो सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करी। इस मीटिंग के बारे में बात करें तो कहा कि आज जो है मीटिंग चल रहा है, तमाम तरह की रणनीतियाँ बनाई जाएंगी। तो इस तरीके से अभी हम जेडीयू जो है कार्यालय के बाहर खड़े हैं। तो इसी तरीके से आप बिहार से की जो है हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।